वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, एक कमेंट था कि आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो बता दें कि मेरा जो कैमरा था उस पर थोड़ा सा मतलब नया गार्ड लगवाया हमने, और उस वजह से कैमरे पे काली एक लाइन बन गई थी वो गार्ड की वजह से, और इस वजह से कैमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था इससे पहले वाली वीडियो में। अभी तो मैं दूसरे फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ, तो इस वजह से ऐसे कमेंट आए थे। बट मैं इतना ध्यान नहीं देती कि कैमरे में कैसी लग रही हूँ, कैसा बैकग्राउंड है। तो ये सारी वजह से आप लोग के ऐसे कमेंट आए, किसी एक का कमेंट था, सबका नहीं था। और बाकी लोगों ने तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया। तो अभी इस वीडियो में ठीक है, क्योंकि वो जो फ़ोन था वो मैंने हटा दी, क्योंकि उसका गार्ड में थोड़ी सी ब्लैक बॉर्डर था और उसकी वजह से कैमरे में पूरा अंधेरा आ गया। और अभी आप लोग देख लीजिए कि कोई रिंग लाइट वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया है, बस एक बल्ब है और उसी में मैं वीडियो रूम में अपने बना रही हूँ। तो अब बात कर लेते हैं सारे टॉपिक को लेकर के जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बीपीएससी 3.0 जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें अब क्या करना है, या उनके साथ अब कौन कौन सी प्रोसेस स्टार्ट होगी, और इसके अलावा जो भी 4.0 की प्रिपरेशन करना उसका सोच रहे हैं, और केवीएस की वैकेंसी को लेकर के भी जितने भी डाउट है, सारे डाउट इस वीडियो के एंड तक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो भी बच्चे यूपी में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अब क्या करना चाहिए, या उनके पास अब क्या ऑप्शन है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिनका भी टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हुआ है, अपना बैग वैग पैक कर लीजिए, क्योंकि अप्रैल में आपको बिहार जाना है। और अभी हम लोगों का जो डाउटफुल में थे, जिन लोगों का रीकाउंसलिंग हुआ है, उनको लेकर के अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है। बट जहाँ तक न्यूज़ है वो ये है कि मार्च के लास्ट में, यानी 29-30 में आपको लास्ट डेट में ही ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, और उसके बाद स्कूल टैगिंग की जाएगी, फिर ज्वाइनिंग होगी, आपकी ट्रेनिंग होगी। ये सारी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दी जाएगी अप्रैल में। तो अब अप्रैल ज़्यादा दूर नहीं बचा है, और मतलब आपकी प्रोसेस स्टार्ट होने वाली। बहुत सारे ट्विटर पे कैंपेन भी चले इस चीज़ को लेकर के जल्दी स्टार्ट किया जाए, बट बीपीएससी के पास बहुत सारे काम थे, बहुत सारे काम करना था, और इस वजह से थोड़ा प्रोसेस डिले हुआ है। बट हाँ, अब ज़्यादा लेट नहीं होगा और सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं जो भी बच्चे यूपी में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनकी। तो जो भी लोग यूपी में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हम बता दें कि अभी कुछ ऐसा मतलब यूपी में सुपर टेट देखने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। होता क्या है कि हम अपने आसपास देखते हैं कि स्कूल में टीचर नहीं है, और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिनका हर साल रिटायरमेंट भी होता है। तो हम लोगों को लगता है कि ये सारी सीटें खाली होनी चाहिए। बट कुछ ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पर, प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, और उस स्कूल में बच्चे कम होते हैं बट वहाँ पर टीचर्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के, मतलब स्कूल वाइज अगर हम देखेंगे तो टीचर्स की कमी है, बट अगर हम सारे स्टेट में मिला देंगे तो वो अनुपात समानुपात बराबर दिखा दिया जाता है। कैसे दिखा दिया जाता है ये सारी प्रोसेस मुझे नहीं पता, बट आप लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर कर दिया गया। उस टाइम पे शिक्षा मित्र वगैरह को भी ऐड कर लिया जाता है एज अ टीचर। तो ये सारी चीज़ें दिखाकर ये हो जाता है कि हाँ, हमें टीचर की आवश्यकता नहीं है। तो इसका रिजल्ट ये आता है, मतलब हम लोगों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, या जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए, कि अब आपके पास यूपी में सुपर टेट के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको देखना होगा। मतलब आप उस चीज़ को लेकर के बैठे नहीं रह सकते हैं। तो फिर अब आपके पास कौन कौन से चांसेस हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये सारा आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मौके दिख रहे हैं, लाइक बिहार, केवीएस, और इसके अलावा आपका एनवीएस। और बिहार मैंने इसलिए कहा है यहाँ पर क्योंकि बिहार में केवल बीपीएससी टीआरई 4.0 ही नहीं, बल्कि वहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारी वैकेंसीज आएगी। ये आप लोग न्यूज़ देखिएगा, हर एक अलग अलग फील्ड में, मतलब सिर्फ टीचिंग की ही लाइन नहीं है आपके पास, मतलब टीचिंग डिपार्टमेंट ही नहीं है, अदर के लिए भी आप लोग प्रिपरेशन बिहार में कर सकते हैं। तो अब बता दें आपको कि बहुत सारे लोगों के ये कमेंट होते हैं कि बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन कैसे करें या कैसे स्टार्ट करें। तो आपको सबसे पहले टेक्स्ट बुक ऐप लेना है, और उसमें सारे प्रीवाईक्यू लगा लेना है, मतलब सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, और देखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप एनालिसिस कीजिए, उसमें फ्री में एनालिसिस आपको तुरंत मिल जाएगा। आप एनालिसिस में जाइए, हर एक क्वेश्चन का आंसर पढ़िए, अपनी गलत क्वेश्चंस को देखिए कि आप किस टॉपिक की ज़्यादा क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, किस सब्जेक्ट के आप कम गलत कर रहे हो। ये सारा कुछ आप लोग देखो और अपनी एक एनालिसिस करो कि हाँ, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपके लिए बेस्ट मौका है
29 से 31 मार्च तक। और लोवेस्ट प्राइस के लिए आपको कोड यूज करना है STET। और इसके अलावा आप लोग यहाँ देख सकते हैं SSC CGL का जो रिजल्ट आया उसमें कुछ टॉपर्स हैं जिनकी रैंक यहाँ पर दी हुई है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में टेक्स्ट बुक ने सिलेक्शन दिए हैं। आपने देखा कितने सारे टॉपर्स हैं जो टेक्स्ट बुक ने दिए हैं और आप अगले आप भी हो सकते हैं। टेक्स्ट बुक का लोवेस्ट प्राइस 29 से 31 मार्च तक होने वाला है, यानी कि और बहुत ही अच्छा एक ऑफर है आप लोगों के लिए। 29 मार्च को रात में 12 बजे आपका ये 12 से 1 आपका ऑफर लाइव होगा और उस टाइम पे सबसे लोवेस्ट प्राइस हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम प्राइस होगा और उस पर आप लोग ये पास परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर चेक करिएगा। अब बात कर लेते हैं अगले कमेंट की। तो एक क्वेश्चन था कि नाम और सरनेम के बीच में स्पेस नहीं है तो क्या इसकी वजह से आगे प्रॉब्लम होगी। तो आपको प्रॉब्लम होगी, बट उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है और वो ये है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा और उस पर SDM के सिग्नेचर करा लीजिएगा। ठीक है, SDM के साइन जरूरी है और उसमें ये होना चाहिए कि हाँ मुझसे ये त्रुटिपूर्वक ही सारी चीज़ें गलत हो गई है। उसमें दफ़ा 1 दफ़ा 2 करके कचहरी में आप सारा टाइप करवा सकते हो। तो एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा। और बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर के पूछते हैं कि मेरे में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो क्या मुझे क्या करना चाहिए। एक एफिडेविट आपका चल जाएगा, बट ये इंश्योर होना चाहिए कि जो एफिडेविट है उस पर SDM के सिग्नेचर होने चाहिए। क्योंकि मेरे जो सेंटर था पश्चिमी चंपारण का बेतिया, वहाँ पर इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब ये था कि आप SDM के सिग्नेचर ही करा के लाओ और किसी की वैलिड नहीं है, इस तरह से करके बच्चों को परेशान कर रहे थे। बट जिनके पास नॉलेज थी या जो लोग समझदार थे वो वहाँ पे लड़ाई भी कर ले रहे थे, सारी चीज़ें थी। बट अगर आपको डाउटफुल में डाल दिया गया और फिर आपको सिर्फ परेशान होना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आप कितना भी कुछ भी कर लो। तो इसलिए पहले ही आप लोग एक एफिडेविट अपना तैयार कर लीजिएगा जिसके में जो प्रॉब्लम है। और अब ज़्यादा उसके बारे में मत सोचिए, आप एक अपना एफिडेविट रखिएगा एक SDM के सिग्नेचर का, अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवा लीजिएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवाइए या बिहार से। अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवाते हैं तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं बन पाता है तो आप बिहार में बनवा लीजिएगा जब भी आप जाइएगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बाकी ज़्यादा परेशान नहीं होना, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरी कोशिश है कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट का हम रिप्लाई करें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।